दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने नेटवर्क का जिक्र किया था। कई लोगों ने मुझे फ़ोन पर बात की और उन्होंने मुझसे नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा अधिक जानकारी मांगी। मैं आज इस वीडियो के द्वारा नेटवर्क के महत्व को मैं आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि नेटवर्क क्या होता है। दोस्तों, कहा जाता है नेटवर्क इज नेटवर्थ। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं कि ये नेटवर्क क्या है, तो ये आपका नेटवर्थ है। यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपके पास मान लीजिए 1000 कस्टमर्स हैं, तो ये आपका नेटवर्थ है, ये आपका एसेट है। जी हाँ, इसी प्रकार मान लीजिए आप एक साधारण व्यक्ति हैं और एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपके सर्कल के लोग जो आपको बिजनेस दे सकते हैं और उसी सर्कल में जिन लोगों को आप बिजनेस दे सकते हो, इसको कहा जाता है नेटवर्क। मान लीजिए एक ग्रुप है 10 लोगों का, या एक आपका ही सर्कल समझ लीजिए। आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, एक व्यक्ति ट्रैवल एजेंट है, एक कुछ इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर है, एक चौथा प्लम्बिंग का काम कर रहा है। इस प्रकार से ये 10 लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आप ये 10 के 10 लोग परस्पर एक दूसरे को बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, एक दूसरे की मांग पूरी कर सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए आपको प्लम्बिंग का काम है, तो वो प्लम्बर आपका काम करके देगा। उस प्लम्बर को यदि इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम या कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो आपसे खरीदेगा। इस प्रकार से उसने आपकी ज़रूरत पूरी की, आपने उसकी ज़रूरत पूरी की। आपको एक इनोवा गाड़ी चाहिए, आपको कहीं पे ट्रैवल करने के लिए, आप उस ट्रैवल एजेंट से उससे ये सर्विस अवेल करेंगे और वो आपको इंश्योरेंस की मांग खुद की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपसे लेगा। तो इस प्रकार हम एक दूसरे के साथ परस्पर सहायता करके अपना नेटवर्क बना सकते हैं। दोस्तों, यहां पर एक बात आपको ध्यान रखने की है कि यदि आप खुद ही लेना चाहते हैं कि भाई मुझे बिजनेस मिलना चाहिए, मुझे बिजनेस मिलना चाहिए, और आप दूसरों को नहीं देना चाहते, तो आपका ये नेटवर्क काम नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज़ नॉट वन वे, आपको टू वे होगा। भले ही आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, आपको एक बार में ही मांग सप्लाई उनका पूरा करना है और उनका आपको बार बार आपको आवश्यकता पड़ेगी, कोई बात नहीं है। आप एक बार उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, वो आपकी बार बार रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए करेंगे। तो इस प्रकार एक दूसरे के साथ परस्पर सहायक बनकर हम अपना सारा काम आपस में निपटा सकते हैं। आपको आपके सर्कल में हर प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर या रिक्वायरमेंट, आपकी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कोई न कोई मिल जाएगा। यदि नहीं है, तो आप ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढिए जो आपकी मांग पूरी कर सकता है और आप उसकी मांग पूरी कर सकते हो। तो इस प्रकार यदि आप इस नेटवर्क के ऊपर फोकस करते हैं, तो आपको एक बात समझ में आती है कि यदि मैं मेरे नेटवर्क में ध्यान देता हूं, तो मेरी सारी की सारी आवश्यकताएं सिर्फ बैठे बैठे मेरी पूरी हो सकती है। अदरवाइज आप इसको सर्च करने के लिए ऑनलाइन जाएंगे, जहां पर आपको धोखा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं विरोध नहीं करता ऑनलाइन का, लेकिन यदि आपका नेटवर्क है, तो क्यों ना आपके नेटवर्क का लाभ उठाएं। आई बात समझ में दोस्तों? तो मुझे लगता है शायद मैंने ये कोशिश की है नेटवर्क के बारे में समझाने की। आज कोई भी व्यक्ति इस धरती पर सेल्फ मेड नहीं है। हर व्यक्ति जो भी आज सक्सेसफुल है, उसकी सफलता के पीछे उसके नेटवर्क का हाथ है। जो उसका परिवार होता है, उसका दोस्तों का सर्कल होता है, उसके ऑफिस के कलीग्स होते हैं, उसके कस्टमर्स होते हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, गुड सप्लायर वगैरह वगैरह वगैरह। उन सब के बिना उस व्यक्ति की सफलता अधूरी है। ये है नेटवर्क का महत्व। यदि आपको ये बात समझ में आई होगी, तो आप अपने नेटवर्क से लाभ उठाएं। आप ऑनलाइन न जाकर अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क से अपनी आवश्यकताएं पूरी कीजिए और अपने मित्रों की भी आवश्यकताएं उनकी भी पूरी कीजिए। तो आप परस्पर एक दूसरे के साथ बिजनेस करके आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और
आसानी से आपके सारे काम संपन्न किए जा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये विचार पसंद आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ या आज के इस वीडियो के संदर्भ में कहूं तो अपने नेटवर्क में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।